हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ स्विच वर्ड बताऊंगी जो बहुत ही वैदिक स्विच वर्ड हैं और जिनको यूज़ करके आप अपनी छोटी छोटी अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। उनको चैंट करके मंत्र की तरह आप चैंट करेंगे और वो मैं बताऊंगी कौन सा कब करना है है ना। तो सबसे पहला स्विच वर्ड है अमोल की। अमोल की स्विच वर्ड होता है अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए, अपने बालों को सुंदर चमकदार बनाने के लिए ये अमोल की बोलें। कब बोलें? जब आप कंघी कर रहे होते हैं, अपने बाल बना रहे होते हैं, कॉम कर रहे होते हैं और शैम्पू कर रहे होते हैं, बालों को अपने धो रहे होते हैं और किसी भी तरह से आप अपने बालों में अगर आप ऐसे ही हाथ भी फेर रहे हैं तो भी आप अमोल की अमोल की अमोल की ये सब बोलते रहें तो आपके बाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर हो जाते हैं इससे बाल। दूसरा है मोटापा कम करने के लिए। मोटापा कम करने हनुमान जी का है ये लघीमा। लघीमा लगी, ये बल देगा, ताकत देगा, है ना। और मोटापा कम करेगा ये, है ना। और थोड़ा सा प्राणायाम भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी करें और ये स्विच वर्ड बोलते चले जाए, है ना। तो इससे फैट लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तीसरा है कि तीसरा स्विच वर्ड है अपने पूरे शरीर को सुंदर करने के लिए, सुंदर पतला करने के लिए। गहरी सांस लें, लंबी लंबी सांस छोड़े, 10-11 बार छोड़े और उसके बाद पूरे शरीर के लिए एक स्विच वर्ड बोले, थोड़ा सा लंबा है। सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा। सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा। सौंदर्यम कायाकल्प स्वाहा। ठीक है। इसमें गहरी गहरी सांस लेने के बाद इस स्विच वर्ड को बोलते रहें। आप इस नहाते समय भी इसको बोल सकते हैं और वैसे भी कभी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड है फ्रेंड्स। ये बहुत मोस्टली लोगों की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ जाती है। दो इंसान के बीच में जब तीसरा इंसान आ जाता है तब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड है कि मतलब रिश्ता जैसे ख़राब हो रहा है या ख़राब हो रखा है तो तब एक स्विच वर्ड बोले, उच्चाटन। उच्चाटन स्विच वर्ड है, उच्चाटन। और मतलब इंसान को अपने मन में सोच के, जो थर्ड पार्टी है, सोचें कि वो इंसान आपके पार्टनर से दूर हो रहा है, दूर चला गया। गहरी सांस लेके इसको बार बार बोलें, उच्चाटन 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 उच्चाटन। इसको बार बार बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर से दूर होने लगेगी या लगेगा, जो भी है ना फ्रेंड्स। तो ये स्विच वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तकलीफ़ होती है वही समझ सकता है उस चीज़ को, है ना। तो अब नेक्स्ट है, हाँ, जब आपको गुस्सा आ रहा है या घर की फैमिली मेम्बर किसी को भी गुस्सा आ रहा है या आपके बच्चों को ही गुस्सा आ रहा है ना। तो जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके लिए स्विच वर्ड है शांतम पापम। शांतम पापम। गहरी सांस लें, उसके बाद ये स्विच वर्ड बोलें, शांतम पापम। ठीक है फ्रेंड्स। और ये पार्टनर के लिए भी बोल सकते हैं, बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं, शांतम पापम शांतम पापम। इसको दिन में 3 बार बोले और 21 टाइम बोले। ठीक है। तो ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये फास्ट रिजल्ट देता है ये वाला स्विच वर्ड भी। तो ऐसे करके बोले दिन में 3 बार और 21 टाइम। ठीक है। और भी इस स्विच वर्ड है फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले है अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं और प्रेम नहीं है आपस में, मतलब रह रहे हैं, बस जी रहे हैं, वो अपने मगन है, आप अपने मगन हैं। तो इसमें जैसे लाइफ जैसे कि मतलब बहुत ही बोरिंग हो गई है, कोई कुछ है ही नहीं लाइफ में, है ना। इस तरह से जब फीलिंग आने लगती है तो एक स्विच वर्ड आया है। ये स्विच वर्ड भगवान श्री कृष्ण से आया हुआ है। इस स्विच वर्ड जब जब हम बोलते हैं, इंचेंट करते हैं इसको, तो हमारे अंदर प्रेम जागता है और दूसरे के अंदर भी, जिसके जो हमारा पार्टनर होता है। तो 51 टाइम इसको बोलते हैं या 108 बार भी आप इसको बोल सकते हैं, 11 दिन तक लगातार बोले। ये स्विच वर्ड है रास लीला। रास लीला।
रास लीला, इसको बोलते रहे, है ना। 51 टाइम बोले, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो 108 टाइम बोले, 11 डेज तक लगातार बोले। ठीक है फ्रेंड्स। बच्चे अगर कहना नहीं मानते, बच्चे बड़े ज़िद्दी हो गए हैं, एक स्विच वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन वो गलत उसमें ज़्यादातर लोगों ने समझा है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है, वो खाली एक स्विच वर्ड के रूप में है। किसी तरह से जैसे कहना नहीं मान रहे हैं बच्चे, बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं कई बार, तो आप इस स्विच वर्ड को जब आप खाना दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं तो इस स्विच वर्ड को बोले वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण। लगातार इसको बोलेंगे तो बच्चे कहना मानने लगेंगे। और ये ज़्यादातर वशीकरण ये गलत उसमें लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस खाली एक स्विच वर्ड के रूप में आप इसे लें और अपने बच्चों को जो भी खाना पीना देते हैं तो वो कहना मानने लग जाएंगे आपका। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे रिश्ते अच्छे करने हैं, है ना, तो बोले रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। 108 बार बोलना है ये भी हर रोज़, है ना। तो ये मंत्र टाइप का है, तो इसको आप बैठ के भी बोल सकते हैं या फिर कहीं पर नहा धो के बोल सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की पत्नी के नाम है ये रिद्धि सिद्धि, तो आप इसको थोड़ा सा साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान रखें इस पर। बाकी किसी में भी इतना कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, रंग रूप के लिए एक स्विच वर्ड है ना, आध्यात्मिक स्विच वर्ड है ये, वैदिक स्विच वर्ड है ये। माला में भी जप सकते हैं आप इसको, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि कोई फिल्मी उसमें रहता है या ऐसी उसमें काम करता है जहाँ पे उसको अपना चेहरा सुंदर दिखाना है या रंग रूप उसका सुंदर होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ये आध्यात्मिक स्विच वर्ड बोले। इसमें क्या होता है पता है, दैवीय सुंदरता बढ़ती है इससे। दैवीय सुंदरता मतलब देवताओं में जो सुंदरता होती थी उस तरह की दैवीय सुंदरता आ जाएगी इस वाले स्विच वर्ड से। तो ये है वशामुखी, राजमुखी, मोहिनी, स्वाहा। वशामुखी, राजमुखी, मोहिनी, स्वाहा। ठीक है फ्रेंड्स। वशामुखी, राजमुखी, मोहिनी, स्वाहा। ठीक है, इस तरह से आप इस स्विच वर्ड को बोलें। ठीक है। और हम बस इतना ही है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। इन स्विच वर्ड को यूज़ करके अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करें, जैसे अपने बाल सुंदर करें, अपने बॉडी को सुंदर करें, अपने शरीर को सुंदर करें, अपने चेहरे को सुंदर करें, अपनी फैमिली को अच्छा बनाएं। इस तरह के स्विच वर्ड हैं, आप इनको ज़रूर यूज़ करें और खुश रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।